आज इस सीरीज का अंतिम भाग है। हमने इमोशंस को कई अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा। हमने पूछा, इमोशन क्या है? फिर हमने शरीर को देखा, फिर सुखद और असुखद अनुभवों को देखा, फिर भीतर की दुनिया और मन की गुणवत्ता को देखा, और आज हम एक अंतिम प्रश्न पूछेंगे। ऐसा क्या है जो हमें इमोशंस में फंसा देता है, और ऐसा क्या है जो हमें फ्रीडम देता है? बुद्ध की एक फेमस लाइन है, नथिंग व्हाटसोएवर इज वर्थ क्लिंगिंग टू। किसी भी चीज को पकड़ कर रखना उचित नहीं। पहली बार सुनने पर यह थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन बुद्ध ऐसा इसलिए नहीं कहते कि जीवन से दूरी बना ली जाए। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पकड़ दुख पैदा करता है, और पकड़ हमारे भीतर की सुंदर संभावनाओं को भी रोक देता है। पकड़ बंद करता है, स्वतंत्रता खोलती है। और शायद आज की पूरी चर्चा एक बात के आसपास घूमती है, क्या मैं खुल रही हूं या बंद हो रही हूं? ध्यान का उद्देश्य इमोशंस को दबाना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य इमोशंस को खुली जगह देना है, ना उन्हें पकड़ना, ना उनसे भागना, बस उन्हें बहने देना सजगता के साथ। क्योंकि कभी कभी समस्या भावना नहीं होती, समस्या वो पकड़ है जो उसके साथ जुड़ जाती है। मान लीजिए मुझे गुस्सा आया, तो क्वेश्चन ये नहीं है गुस्सा क्यों आया। क्वेश्चन ये भी है मैं किस बात से पकड़ी हुई हूं, अपनी राय से, अपनी अपेक्षाओं से, अपनी पसंद से, अपने अहंकार से, किसी कल्पना से कि चीजें कैसी होनी चाहिए। बहुत बार इमोशन हमें उस पकड़ की ओर संकेत दे रहा होता है। बुद्ध एक और सुंदर रूपक देते हैं, गांठ। हम जीवन की चीजों में उलझ जाते हैं। वस्तु समस्या नहीं होती, घटना समस्या नहीं होती, व्यक्ति समस्या नहीं होता। समस्या वो गांठ होती है जो हमारे मन ने बना ली होती है, और प्यार और ध्यान धीरे धीरे उन गांठों को ढीला करना सिखाता है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। जब लोग ध्यान शुरू करते हैं तो वे अक्सर केवल कठिन भावनाओं पर ध्यान देते हैं। डर, गुस्सा, चिंता,
उदासी। लेकिन बुद्ध हमें कुछ और भी देखने को कहते हैं। क्या मेरे भीतर कुछ सुंदर भी मौजूद है? क्या करुणा मौजूद है? क्या प्रेम मौजूद है? क्या उदारता मौजूद है? क्या शांति है? कभी कभी हम अपनी कठिन भावनाओं पर इतना केंद्रित हो जाते हैं कि भीतर मौजूद अच्छाई को देख ही नहीं पाते। और जब मन थोड़ा खुलता है तो कुछ विशेष गुण उभरने लगते हैं। जैसे धूल से भरी खिड़की धीरे धीरे साफ होने लगे। दुनिया नहीं बदलती, लेकिन देखने की क्षमता बदल जाती है। सबसे पहले आती है सजगता, माइंडफुलनेस। फिर आती है जांचने की क्षमता। फिर आती है जांचने की क्षमता। फिर आती है जांचने की क्षमता, इन्वेस्टिगेशन। ये वास्तव में क्या है? मैं अभी क्या अनुभव कर रही हूं? फिर ऊर्जा आती है, एक जीवंतता। फिर आनंद, जॉय। फिर शांति, ट्रैंक्विलिटी। फिर स्थिरता, कंसंट्रेशन। और अंत में समभाव, इक्वानिमिटी। समभाव का अर्थ उदासीनता नहीं है। इसका अर्थ है अनुभव के लिए पर्याप्त जगह देना, बिना तुरंत रिएक्ट किए। एक विशाल मन, एक खुला हृदय। और यही वो जगह है जहां हमारी भीतर की दुनिया बदलने लगती है। जब ये गुण उपस्थित होते हैं तो कठिन भावनाएं भी अलग दिखाई देती है। उनके साथ हमारा रिश्ता बदल जाता है। और शायद यही इस पूरी सीरीज का सबसे गहरा पहलू आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि इमोशंस ठोस है, सॉलिड। डर, गुस्सा, दुख। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो वे लगातार बदल रही हैं, उठ रही है, ठहर रही है, बदल रही है, मिट रही है, फिर लौट रही है। सब कुछ बह रहा है। बुद्ध ने कभी कभी जीवन की तुलना भंवर और नदी से की। जब हम विचारों, कहानियों और पकड़ में फंस जाते हैं तो भंवर बन जाता है। हम उसी जगह घूमते रहते हैं। लेकिन जब हम पकड़ थोड़ी ढीली कर देते हैं तो जीवन फिर से नदी की तरह बहने लगता है। और शायद यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। हम दुख को ठीक करने की कोशिश कम करते हैं और उसे देखने की कोशिश अधिक करते हैं। हम उसे सॉल्व करने की कोशिश कम करते हैं और उसे समझने की कोशिश अधिक करते हैं। क्योंकि कभी कभी फ्रीडम दुख के खत्म होने से नहीं आती,
कभी कभी फ्रीडम ये देखने से आती है कि दुख परमानेंट नहीं है, उसमें भी अंतराल है, उसमें भी जगह है, और उन क्षणों में फ्रीडम पहले से मौजूद है। शायद यही रीज़न है कि ध्यान हमें बार बार वर्तमान क्षण में लौटाता है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में सब कुछ बह रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। और शायद फ्रीडम का अर्थ इमोशंस से छुटकारा पाना नहीं है। शायद फ्रीडम का अर्थ है उन्हें रिस्पेक्ट देना, उन्हें महसूस करना, उन्हें समझना और उन्हें पकड़े बिना उन्हें बहने देना। शायद यही से भावनाओं की समझ पूरी नहीं होती, लेकिन एक नए फ्रीडम की शुरुआत होती है।